हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम एंड अर्थ, और ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। और ये वीडियो हमारी स्पेशली जो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के, उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में गाइस। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कैसे बनता है। आई होप कि आप सबने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है गाइस, उसके अंदर हमारा सन होता है, आपके 8 प्लैनेट होते हैं, हमारी सैटेलाइट होती है, हमारी एस्ट्रॉइड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, हमारे मेटेरोइड होते हैं और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट। और इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है गाइस? सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या होता है। वैसे तो आपके सोलर सिस्टम में क्या एक सन होता है हमारा, और हमारे 8 प्लैनेट होते हैं, लेकिन इनसे अलग भी कुछ और चीजें भी होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सैटेलाइट है हमारी, एस्ट्रॉइड है, कॉमेट्स है, आपके मेटेरोइड है, ड्वार्फ प्लैनेट है, और इन सबको मिलाकर ही हमारा एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बनता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है सोलर सिस्टम के अंदर वो क्या है। तो जो सीक्वेंस है सोलर सिस्टम के अंदर, एक बार हम गाइस इसका कलर चेंज करते हैं। तो जो हमारा सोलर सिस्टम का सीक्वेंस है वो क्या है कि सेंटर पे हमारा सन होता है, और जो हमारे 8 प्लैनेट है वो उसके अराउंड क्या करते हैं गाइस? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, है ना। सेंटर में क्या होता है? सन, और उसके अराउंड हमारे जो 8 प्लैनेट है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप सीक्वेंस वाइज लिखो सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट है वो कैसे अरेंज है। तो सबसे पहले हमारा सन है, उसके बाद हमारा मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, हमारा सैटर्न है, यूरेनस है, और हम आपका नेपट्यून है। तो आपके ये सोलर सिस्टम का सीक्वेंस है। और आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ कुछ ट्रिक भी लिखी हुई है, वो हमारी क्या है? SMVEM और हमारी J सन। आप याद कर सकते हो SMVEM और हमारा J सन। ठीक है, और जो हमारा SMVEM है मतलब हमारे जो सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, वो हमारे मार्स है, हमारे वो क्या है? वो आपके इनर प्लैनेट है। और जो हमारे बाकी के प्लैनेट है J सन, ये आपके क्या है गाइस? आउटर प्लैनेट है। ठीक है, और जो हमारे इनर प्लैनेट है ये हमारे स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे साइज होता है इनका? स्मॉल साइज। और जो हमारे आउटर प्लैनेट है, हमारे जुपिटर है हमारा, और ये जे सन है, मतलब ये आपके क्या है? ये आपके लार्ज साइज होते हैं। ठीक है, इनसे ये वाले छोटे होते हैं और ये वाले बड़े, ये स्मॉल प्लैनेट होते हैं, और ये वाले आपके कैसे होते हैं? लार्ज प्लैनेट होते हैं। ठीक है, और ये आपका किस चीज से बन के? ये हमारे जो जे सन वाले प्लैनेट है ये आपके बने हुए होते हैं किससे? गैस से। हम इन्हें गैस वाले प्लैनेट भी बोलते हैं, और ये आपकी होती है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, SMVEM हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी होती है, इनर प्लैनेट आपकी, और आपकी ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं साइज में। और जे सन वाले हमारे क्या है? आउटर प्लैनेट है, लार्जर इनका साइज होता है, और ये किससे बने हुए होते हैं गाइस? गैस से। ठीक है तो चलिए अब हम देखने वाले हैं। और गाइस आपने पढ़ा भी होगा कि पहले प्लूटो भी हमारा एक प्लैनेट था, वो अब भी प्लैनेट है, बट अब वो क्या है? आपका ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, प्लूटो हमारा क्या है? अब ड्वार्फ प्लैनेट है। तो चलिए आगे देखते हैं हम ये प्लूटो का और क्या स्टेटस है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सन के बारे में। तो देखिए गाइस, आप सबको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, लेकिन हमारे पृथ्वी के वो ज्यादा पास है, इसलिए वो हमें इतना बड़ा नजर आता है। जी हाँ गाइस, जो हमारा जो सूरज है, जो सन है, वो भी क्या है? एक स्टार ही है, लेकिन वो हमारा क्या है? पृथ्वी के ज्यादा पास है, इसलिए हमें वो ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो सन हमारा क्या है? नियरेस्ट स्टार टू दी अर्थ, और जिसका डायमीटर है वो है आपका 14 लाख किलोमीटर। और जो आपका ये सन है वो किस चीज से मिलकर बना है? वो आपका 71% हाइड्रोजन प्लस 27% हीलियम से मिलकर हमारा क्या बना है? सन बना है। और ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? ये है 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ठीक है, ये अर्थ से इतनी दूरी है इसकी, और इसकी एज है 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड। सो गाइस, एंड आई होप कि इतना जितना भी मैंने आपको बताया आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है,
तो हमने अब तक जितना पढ़ा गाइस, अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर लेना। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, कुछ मतलब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में आपके, कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज सोलर सिस्टम, स्टेटस ऑफ प्लूटो, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, और मैंने यहाँ पॉइंट में लिखे हुए हैं आंसर, आप अपने क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से लिख कर आ सकते हैं, ऐसे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या है, द कंफिगरेशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट इज नोन एज सोलर सिस्टम। कि आप सबको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम स्टार और प्लैनेट से मिलकर बनता है, और ये हमारा शेप कैसी है सोलर सिस्टम की, शेप डिस्क लाइक वो सोलर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे 8 प्लैनेट है, एक स्टार है हमारे, और कुछ हमारे मिरर प्लैनेट भी है। जो हमारे माइनर प्लैनेट है कौन कौन से, हमारे एस्ट्रॉइड्स है, ठीक है। मतलब कि द कंफिगरेशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट इज नोन एज सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट है, एक स्टार है जो हमारा क्या है, सन है, हमारे कुछ मिरर प्लैनेट भी है जो आपके क्या है, एस्ट्रॉइड है, आपके प्लांटोइड है, इस तरीके से। और जो हमारा सोलर सिस्टम, जो हमारे प्लैनेट है उनके पास अब उनकी खुद की लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी लाइट से, स्टार की लाइट से। लेकिन जो हमारे स्टार है उनके पास उनकी खुद की लाइट है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है रोटेशन करता है आपका, रोटेटरी मोशन ऑफ द प्लैनेट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस को छोड़कर हमारा क्या है, रोटेट करते हैं हमारे प्लैनेट इन द सेम डायरेक्शन एज देयर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। एंटी क्लॉकवाइज करते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रिवॉल्व करते हैं, किसे छोड़कर, वीनस और आपका यूरेनस को छोड़कर, ठीक है। और जो हमारा एक होता है आपका टिटूरस बोर्ड रूल, ये क्या बोलता है, ये बोलता है गाइस कि डिस्टेंस ऑफ ईच प्लैनेट, गाइस ये प्लैनेट है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द सन इज अप्रोक्स ट्वाइस दैट वन ऑफ द नेक्स्ट प्लैनेट क्लोज टू द सन। मतलब अगर आपका यहाँ पे देखिए हमारा सन है, उसके बाद अगर यहाँ आपका एक प्लैनेट है जुपिटर, और फिर उसके बाद यहाँ एक प्लैनेट है, तो इसका डिस्टेंस इससे ट्वाइस होगा, फिर नेक्स्ट का डिस्टेंस उससे ट्वाइस होगा सन से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना, जो हमारा टिटूरस बोर्ड रूल है वो ये बोलता है कि ईच प्लैनेट फ्रॉम द सन इज अप्रोक्स ट्वाइस दैट ऑफ द नेक्स्ट प्लैनेट क्लोज टू द सन, ठीक है, उसके ट्वाइस होगा जो भी सन के पास है उस प्लैनेट के। और जो हमारा डायमीटर है सोलर सिस्टम का वो आपका इतना है। सो गाइस ये सोलर सिस्टम के बारे में अगर आप एक चीज और, अगर आपको समझ भी नहीं आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, जैसे आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज सोलर सिस्टम, तो आप ये वाली लाइन भी लिख दोगे, आप ये वाली लाइन भी लिख दोगे, लेकिन ये जो ये वाली लाइन है आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, इसकी जगह आप इनर प्लैनेट के बारे में लिख दीजिए, आउटर प्लैनेट के बारे में लिख दीजिए, और जो हमारा सिक्वेंस है उसके बारे में लिख के आ जाइए, आप सन के बारे में लिख दीजिएगा, इस आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा स्टेटस ऑफ प्लूटो क्या है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो आप सबको पता है कि एक हमारा प्लैनेट डिस्कवर हुआ था 2005 में जनवरी, इरिस नाम का एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ था हमारा, आइरिस नाम का, 2005 में, और इसका साइज क्या था, प्लूटो से बड़ा था। तो नासा ने इसे क्या किया था, सोलर सिस्टम के अंदर 10th प्लैनेट अनाउंस कर दिया था कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 10th प्लैनेट होगा। बट फिर नासा ने ये सोचा कि जैसे फ्यूचर में अगर और भी प्लैनेट इस तरीके के डेवलप हुए, इस तरीके के प्लैनेट और भी बने, तो क्या हम उन सबको भी प्लैनेट घोषित कर देंगे, है ना। सोचने वाली बात ये थी कि जब 2005 में एक हमारा डिस्कवर हुआ प्लैनेट, कौन सा, एरिस नाम का, तो उन्होंने क्या किया, इसका साइज हमारा बड़ा था प्लूटो से, तो उन्होंने प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट में डाल दिया और इसे 10th प्लैनेट अनाउंस कर दिया। लेकिन फिर नासा ने ये सोचा कि अगर फ्यूचर में ऐसे और भी प्लैनेट डिस्कवर हुए तो क्या हम इसे भी प्लैनेट का नाम दे देंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 3 कंडीशन रखी प्लैनेट के लिए, मतलब 3 कंडीशन विच आर मस्ट फॉर अ प्लैनेट, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए एक प्लैनेट होने के लिए, ठीक है। तो किसने ये किसके द्वारा रखी गई, ये रखी गई IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा। उन्होंने 3 कंडीशन रखी कि अगर कोई भी चीज, मतलब अगर किसी को भी प्लैनेट होना है तो ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर किसी के पास ये 3 कंडीशन होगी तो वही प्लैनेट होगा। तो देखिए कौन कौन सी वो कंडीशन है। तो गाइस
सबसे पहले ये है कि इट मस्ट बी इन ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब कि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना चाहिए। अगर किसी को भी जैसे हमारे अदर प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो जो प्लैनेट बनने के लिए जो कंडीशन रखी गई, सबसे पहले वही रखी गई कि सन की चारों तरफ क्या होना चाहिए, रिवॉल्व होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि इट मस्ट बी सो मैसिव टू बी अ स्पेयर अंडर इट आउन ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए कि इसके ऊपर अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करे तो ये टूटे ना, ये बेकार ना हो, ठीक है। और लास्ट हमारी जो कंडीशन थी वो ये थी कि वो क्लियर होना चाहिए नाइबरहुड अराउंड, it must be clear the neighborhood around its orbit. Example, it must not intersect an orbit of other planet to satellite in the orbit, मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो ये अच्छे से रिवॉल्व करना चाहिए, ये नहीं कि इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे वाले प्लैनेट को, ठीक है। डू नॉट इंटरसेक्ट अदर ऑर्बिट, ठीक है, अदर प्लैनेट ऑन दी ऑर्बिट, इनका कहने का मतलब ये है। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करने वाली है कि हमारी क्यूपिलर बेल्ट और हमारी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो क्या होती है। तो जो हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है देखिए वो क्या होती है गाइस, हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट आपकी इसके बीच में होती है, मतलब मैंने आपको बताया ना, इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट के बीच में मार्स जुपिटर है ना, ये इसके बीच में जो बेल्ट होती है उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं गाइस एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस यहाँ लिखा हुआ है ना, लोकेटेड रफली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में जो हमारी बेल्ट होती है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। और जो आपकी ये क्यूपिलर बेल्ट है ये आपकी सोलर सिस्टम के बाहर होती है, ठीक है। और एक चीज़ और जो जरूरी है वो मैंने आपको बताई नहीं गाइस, जो हमारी गैलेक्सी है उसका क्या नाम है गाइस, आप सबको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है। आई होप गाइस कि आपको ये सब क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।